ओके गाइस, मैं आज बैठा हूँ कहाँ पे? आईआईटी दिल्ली। और पता है आज मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? आज मैं यहाँ पे आईआईटियंस को टेस्ट करने वाला हूँ। जय सोच लो 2 महीने में भूल गए। काट देना गलत हो। फर्स्ट का आंसर गलत है। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। हमें याद है थोड़ा बहुत। 4 महीने हुए हैं इनके। इतना भी आसान नहीं है गाइस हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना। Okay guys, first of all, your department, name and rank. Myself Gaurav Parikh from CS1 department 474. Pranav, department is Maths and Computing. Rank क्या थी? Rank 341. Hello everyone, I am Harshal from Electrical Department and my rank in JEE was JEE Advanced was 2863. My name is Keshav Mittal. I am from Electrical Engineering 1 and my rank was 536. My category rank was 888. Nikhil Yadav, Chemical Department, rank was 5807. My JEE rank was 1759. Sanidhya Daga, Chemical Department, rank was 2548. Hi everyone, my name is Rixin Wangmo and I'm also from the ये कौन सा एक्सेंट है? वाओ क्रेजी। जैसे ही हमारे ग्रुप में मैसेज आया कि आप दोगरा हॉल आए हुए हो, हम भाग के गए दोगरा हॉल। वहाँ पे जाके बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। फिर हमारे ग्रुप पे फोटो आती है कि अभी हमारे हॉस्टल में ही आ गए हो। वापस भाग के हॉस्टल आए हैं। अच्छा खासा हॉस्टल में बैठा था। इतनी जल्दी कैसे पोजीशन चेंज कर लिया आपने? यही तो स्टाइल है। तो ये एक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं जो कि हमने बनाया है फॉर JEE एस्पिरेंट्स। वी ऑल आर ग्रुप ऑफ IITians एंड हम बस चेक कर रहे हैं कि जो एक्चुअली कॉलेज में आ चुके हैं वो कितना इसको सॉल्व कर पाते हैं, सो दैट द ऑडियंस ऑफ द गेट्स टू नो अबाउट दिस। सो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। The second. या द करेक्ट आंसर इज सेकंड। JEE मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? देखते हैं, अब तो भूल गए यार। कौन से ईयर में तुम दोनों? फर्स्ट ईयर। अब क्या भूले? कितने टाइम हुए कॉलेज में आए हुए? 2 महीने 2 महीने में भूल गए। क्वेश्चन नंबर 7। दोनों सॉल्व करना हाँ करना। कौन से कोचिंग से थे तुम लोग? यार। मैं LM से। ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। क्यों एक्सप्लेन कर जरा सा। सारे फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में। सारे फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे ही लगना। करेक्ट आंसर। सो विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 27। ओके, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। इट्स ओके। गेस करो। लेट्स सी इफ गेसिंग वर्क्स इन JEE मेंस। ACB होगा तो नहीं, I will go with all. What do you think? yes I will go with all. All? I think you are not convinced with all. And the correct answer is option number 1. नहीं, option number 4. So you're right. Okay. ठीक है. Let's go for the question number. हमें याद है थोड़ा बहुत। Question number 18. अभी तो एनालाइज कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन। अभी जितना टाइम हो गया पढ़े हुए। ये 4 महीने हुए हैं इनके। जितना टाइम हो गया ऐसे बोलते हैं कि 4 साल हो गया। ये मैं बोल सकता हूँ भाई, 2015 में पढ़ा था मैंने ये। 10 साल हो गया ब्रो। फर्स्ट होगा उसका सुन के बोल रहे हैं। म्यूचुअल। चल ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। मेरे हिसाब से 0। बैकवर्ड बायस्ड है क्योंकि ओके, सो द आंसर विल बी 0। 0। करेक्ट आंसर। मैं सीरियसली सोचा था हरियाणा से हो। मैं हरियाणा से लग रहा था। हाँ। बहुत लोगों को लगता है, पता है। ये मेरे कॉलेज टाइम में कुछ लोगों को लगता था मैं हरियाणा से। अरे क्या सर, मेरे अंदर वो हरियाणवी स्वैग है? स्वैग आप में नहीं होगा तो किस में होगा? क्या बात कर दी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। 1 2 3 3 ऑल पे ठीक है। 3 4 5 पे नहीं, फर्स्ट वन है। फर्स्ट है पक्का? हाँ। क्या रीजन है? बिकॉज यहाँ पे 5th पे डबल बॉन्ड है। हाँ। और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है 1 2 3 ऐसे। परफेक्ट, करेक्ट आंसर। वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल द JEE एस्पिरेंट्स। Try solving more questions. That's the best thing. और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए इनको। हाँ obviously. सर सबसे पहले तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा देने हैं कज़ मेरा ये समझ लो मॉक टेस्ट की वजह से ही बचा था। हाँ, आई विल बी मेंशनिंग फ्यू फीचर्स जो कि हमने बहुत मेहनत करके इस टेस्ट सीरीज में डाला है। आई वांट यू गाइस टू लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। कुछ ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू डू दिस और दिस। उसके बाद एनालाइज ज़रूर कर लेना क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट बस दे लिया, नंबर आ गए एंड ऐसे हो गए, ठीक है कोई नहीं आराम से हो जाएगा बाद में देख लेंगे। तो एनालाइज करना इज इंपॉर्टेंट। बढ़िया से मेहनत करो, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ऑल द तुम्हें पता है ये जो क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए हमारे टेस्ट सीरीज का है। एंड हमारे टेस्ट सीरीज में एक स्वॉट एनालिसिस करके फीचर है। टेस्ट के बाद प्लेटफॉर्म खुद आपको बताता है कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, और वीक टॉपिक से आपको प्लेटफॉर्म खुद ढेर सारे क्वेश्चंस रिकमेंड करता है। बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 29। टिक टिक 1 टिक टिक 2 4th क्यों? मतलब थोड़ा एसिड बेस रिलेशन से कि लाइक वो रिएक्ट नहीं करेंगे इन अ सेंस। बाकी का क्या सीन है?
4 से लग रहा था, बाकी देखिए। द फैक्ट दैट कि तुमने तुक्का भी मारा और तभी भी बता भी रहे हो रीजन कि ये रीजन है, बट सही है। चलो, अगर तुम में खुद में भरोसा नहीं है तो कुछ कर लो फिर। एक फीचर जो हमने डाला है वो ये है कि टेस्ट के स्टार्ट में आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको टेस्ट का ड्यूरेशन 2.5 घंटा रखना है या फिर 3 घंटा। द रीजन इज कि आई फील कि आप जब घर पे टेस्ट देते हो ना तो 3 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। घर पे आप कम में दोगे तो आपको एग्जाम का प्रेशर फील हो सकेगा, ताकि एग्जाम में आपके लिए 3 घंटे भी इनफ हो। क्या लगता है, अच्छा फीचर है? अच्छा। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब हम फिजिक्स की बात करेंगे थोड़ा सा। फिजिक्स किसका फेवरेट है तुम लोगों में से? नहीं है। नहीं, अगर पहले से मूव कर रहा होगा और वो काइनेटिक वाला होगा तो वो तो कांस्टेंट रहता है ना। टिक-टिक 4, पहले स्टैटिक 0 फ्रिक्शन था, वो मूव करेगा वैसे वैसे टिक-टिक फ्रिक्शन 2, बढ़ेगा। टिक-टिक 1। चलो, व्हाट इज द ऑप्शन? इंक्रीजेस। योर? नहीं, उसके कन्विंस मत हो, तुम अपना बताओ। मैं ठीक है, फिर 1 के साथ जाना चाहूंगी। 1 का जाना चाहिए, which is remains constant. The correct answer is option number 3, which is decreases. All of you are in first year, right? Yes. कैसा लग रहा है कॉलेज में आके? बहुत crazy. Feeling आती है, we made it. बस 2 ही महीने हुए, राइट? ऐसा कभी फील हुआ कि बहुत प्रेशर पड़ रहा है कुछ भी, बट इट्स ऑल वर्थ इट? हाँ, pressure है, but yeah. इट्स वर्थ इट। एंड तुम्हारे साइड से एडवाइस, समथिंग जो कि तुमने एक गलती करी एंड यू फील लाइक अगर वो बेहतर किया होता तो शायद और बेहतर होता। बस बैकलॉग नहीं रखना। तुमको बताना है, which of the following is the most stable species? Second. Why? Same resonance. equivalent resonance. Correct answer. Question number 31. लग तो यही रहा है। क्या लग रहा है? बोल। सेकंड हाँ, सेकंड 4 मिथाइल हेक्सानीन 3 और काट देना गलत होगा फर्स्ट तो। फर्स्ट इज द फर्स्ट, पक्का पक्का। पक्का। तुम्हारे टाइम में OMR तो नहीं फिल करना होता होगा ना? नहीं। हमारे टाइम में एक बार फिल कर दिया, कुछ लोग पेन से करते थे, फिर वो इरेज भी नहीं होता था। समझ रहे हो? हमारा पता नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। 1। परफेक्ट, ठीक है। देयर इज अ क्लोज्ड कम्युनिटी जहाँ पे मेंटोर्स एडेड है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे खुद हैं जो कि IITians हैं, जो कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथ में वो क्लोज कम्युनिटी पे आप आपस में एस्पिरेंट से खुद भी इंटरेक्ट कर सकते हो, जस्ट सो दैट आपका मोरल हाई रहे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्वेश्चन नंबर 25. Okay, find the circuit. In the given circuit, find the current flowing from The 5-volt battery. the 5 volt to the ground. Yeah. तो अगर ये क्वेश्चन आता तो छोड़ देते। नहीं, बट इंटीजर में नहीं, हम पता है क्या, हम भूल चुके हैं अभी काफी, मतलब काफी टाइम तो नहीं हुआ, बट स्टिल हम भूल चुके हैं। जल्दी गैस मारो। 3? हाँ। बट अगर तुम्हारा 0.03 आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ भी किया जा सकता है। 0. क्या कहना चाहोगे अपने परफॉर्मेंस के बारे में आप? भाई काफी बढ़िया था। काफी बढ़िया। लास्ट 6 में बस ये है कि खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर वो है तो कर लोगे, नहीं है तो फिर तो कोई कुछ कर ले। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो भी पेपर दे रहे हो, यू हैव द हार्ड कॉपी, उसके पीछे वो सारी चीज़ें लिखो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है एग्ज़ाम के टाइम या जो आपसे नहीं हुआ, एंड देन गो होम एंड मतलब रिवाइज दैट पॉइंट, उस पे एनालाइज करो कि आप कैसे अपना फोकस बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला बताओ। 1 क्यों ऐसे श्योरिटी क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो असर्शन और रीजन ट्रू है, इसमें आई एम डैम श्योर। हाँ, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, इसमें तुम तुक्का मार रहे हो। कह सकते हो। मेरे ख्याल से 2 होगा। तुम्हारे ख्याल से 2 क्यों? मतलब रीजन तो नहीं बोलेंगे इसे। हाँ, मतलब इतना तो अब चेंज मत कर। इतना तो श्योर है कि दोनों करेक्ट हैं। तुम एग्जाम में क्या मार के आते हैं? मैं 1 मार्क आता हूँ। तुम 2 मार के आते हैं, और तुमको मिलते +1, इसको मिलता है -1। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. डिक्रीजेस व्हाई? क्योंकि ऊपर वाला जो टेंशन फोर्स है वो बढ़ रहा है, नॉर्मल कम हो रहा है, तो न्यू नॉर्मल वाला कम। करेक्ट आंसर गाइस। क्वेश्चन नंबर 10. 1. व्हाई? क्योंकि लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम बट साउंड कैन नॉट डू सो। सही है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और साउंड मैकेनिकल वेव है। सही है। करेक्ट आंसर। अमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 40. 2 हो गया। सेकंड क्यों? गैस की रैंडमनेस ज़्यादा होती है, गैसियस पार्टिकल्स की, लिक्विड से और सॉलिड से। ओके, करेक्ट आंसर। मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए एंड में। तो कितने मॉक टेस्ट तो मतलब मेरे ख्याल से मैंने अपने जेई में तो हफ्ते में 4-5 बार टेस्ट ही देता था। अच्छा, हाँ। फिर एनालिसिस कैसे करते थे? एनालिसिस शाम को करता, मतलब मैं टेस्ट से ही पढ़ता था। अच्छा। मोस्ट ऑफ द टाइम। मुझे बहुत अच्छी चीज़ लग रही है ये कि जो भी प्रॉब्लम्स बच्चे बता रहे हैं, वी हैव वन फीचर और दी अदर दैट सॉल्व्स दैट प्रॉब्लम। लाइक यू मेंशन कि वीक के एंड में जो भी तुमने पढ़ा उससे रिलेटेड टेस्ट दे दो, राइट? उसमें बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होगी कि तुम जनरली क्या करोगे, जो भी वो चैप्टर होगा उसका PYQ खोलोगे और समथिंग लाइक दैट। यू जस्ट गो टू द प्लेटफॉर्म, आप वो चैप्टर सेलेक्ट कर लो एंड प्लेटफॉर्म खुद आपको रेलेवेंट क्वेश्चन से एक टेस्ट क्यूरेट करके दे देगा। बढ़िया। बढ़िया।
एंड योर थॉट्स ऑन दीज क्वेश्चंस, टफ लगे, इजी लगे, रेलेवेंट लगे, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस ऑफ जेई मीन्स। जेई के हिसाब से तो इजी सवाल है, पर हाँ ठीक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ ऐसे ऐसे आते हैं, मेंस में आते हैं। मेंस में, हाँ दिस इज मेंस ओनली। और एक और चीज़ मैंने लास्ट ईयर हमने रियलाइज करी थी व्हेन वी लॉन्च द टेस्ट, कि कुछ बच्चे ऐसे थे ना जिनको मार्क्स नहीं आ रहे थे। क्योंकि उनको मार्क्स नहीं आ रहे थे, उनका पहला ही डायरेक्टली उंगली उठा, हाँ तू था वो डायरेक्टली पूरे टेस्ट सीरीज की ऑथेंटिसिटी पे ही फिंगर उठा देते हैं कि भैया मार्क्स नहीं आ रहा है, ये तो बकवास, रेलेवेंट क्वेश्चन है, टफ है। क्या लगता है इसके बारे में, जब मार्क्स नहीं आए तो अपना ये एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर डायरेक्टली बोलो कि ये तो एडवांस की आदत पड़ रही है। एंड दैट इज़ वाई हमने ये ट्राई किया ना कि उस टेस्ट सीरीज में इफ़ देयर आर 20 टेस्ट्स, तो कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो कि मॉडरेटली डिफिकल्ट होंगे, कुछ जेन्युइनली थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, कुछ थोड़े बहुत ज़्यादा ईजी होंगे, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द सिचुएशंस। ऐसा ना हो कि आपने कह रहा है एनटीए का हमला अचानक ना हो। रेलेवेंट क्वेश्चंस एंड मिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, दिस इज वन ऑफ द फीचर्स। सॉर्टेड अच्छा है, दिस इज बेटर। रेकमेंड करोगे ना? हाँ, थैंक यू सो मच गाइज, रियली मीन्स अ लॉट। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।